हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। और आज की रीडिंग में हम देखते हैं करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे, ये देखेंगे। ये यूनिवर्स के मैसेज हैं, ये एंजल मैसेज है, ये मैसेज ऑफ लव ओरेकल डेक से मैंने मैसेज लिए हैं, ये अफर्मेशन है आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये देखेंगे डेस्टिनी, ईगो, अनवर्दी, स्पेस, रिग्रेट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस्टेक, कन्वर्सेशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट, हैबिट्स। पूरी रीडिंग खुल गई हमारे सामने। आपके पर्सन और आपका डेस्टिनी में मिलना फिक्स था। आप दोनों ने मिलना ही मिलना था, चाहे आप दोनों कहीं भी रहते थे। आप दोनों, हो सकता है कुछ के पर्सन तो 7 समंदर पार रहते थे, तब भी आप लोग मिले, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में मिलना लिखा था। लेकिन आपके पर्सन ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा है, उनमें घमंड बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे हैं कि आप कोई गलती करो या नहीं करो, जब भी फ़ोन उठाएंगे वो आपको उल्टा सुनाएंगे। और आपने भी कहीं ना कहीं ये सीख लिया कि थोड़ी देर गुस्से में बोलेंगे, फिर ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो उनसे। तो आपके उनको आप उनकी जो गलत बातें हैं ना, वो भी आपको ठीक लगती हैं। और इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको अनवर्दी फील कराया कि बिकॉज तुम अच्छी नहीं दिखती हो। पहले शुरू शुरू में बहुत अच्छी अट्रैक्शन रही, लेकिन धीरे 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 इस इंसान ने ऐसा जताया, और कई लोग तो शादीशुदा हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब शादीशुदा हैं आप लोग। और आपके पर्सन कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में चले गए, और जब भी अब वो फ़ोन करते हैं आपको, सिर्फ आपसे झगड़ा करते हैं, कोई प्यार की बात नहीं। ऐसे बोलते हैं तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम अनपढ़ गवार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अच्छी जॉब नहीं कर सकती हो, तुम घर वालों की केयर नहीं करती हो, तुम बच्चों की केयर नहीं करती हो। मतलब बिना मतलब के आपसे दूरी बनाना। इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई, लेकिन इस इंसान ने किसी के कहने पे बनाई या किसी और थर्ड पार्टी में जाने के बाद ये दूरी बनाई। आज की डेट में इस इंसान को पछतावा हो रहा है इस बात का, क्योंकि आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया और आपने इनको छोड़ा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ऐसा भी हुआ है कि आप लोग शादीशुदा थे और आप लोगों में डिवोर्स हो चुका है, बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको भूल नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए लाइफ में। आज भी आप वहीं रुके हुए हो। आप भी सोचते हो आज उनका फ़ोन आएगा, कल उनका फ़ोन आएगा, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम दोनों दोबारा मिलेंगे। आपकी सोल बोलती है आपको कि नहीं, अलग नहीं हो सकते, हम दोनों फिर से मिलेंगे। आपका प्यार बहुत सच्चा है अपने पर्सन के लिए। और आपके पर्सन को कहीं ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में से जो भी सुख चैन था वो सब कुछ खो दिया। मैंने ये, जब जब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, एक अच्छा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया था, मैंने उसको खो दिया। ठीक ऐसे ही जो अनमैरिड लोग हैं, आपके पर्सन ने भी ऐसे ही किया। थर्ड पार्टी में ये इंसान चला गया, और उसके बाद इसने कभी, जब इसको सामने थर्ड पार्टी की इसलिए सामने आई है, तब इसको लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया। अपनी मिस्टेक को ये मानता है। और दूसरी बात, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कम से कम उसमें से 50% लोगों को फ़ोन और कॉल अपने पर्सन का आएगा। चाहे आज आए, चाहे अगले 7 दिन में आए, लेकिन फ़ोन ज़रूर आएगा आप लोगों के, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। जिस समय आप ये रीडिंग देखोगे, आज देखो, कल देखो, कभी भी ये रीडिंग जब भी मेरी आपके सामने आएगी, उस समय आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया, यही मेरा सोलमेट है, यही मेरी वो पर्सन थी, यही मेरा वो पर्सन था जो मुझे अच्छी तरह से समझता था। बाकी कुछ लोगों की बातों में ये भी मतलब कुछ लोगों के रिश्ते में ये भी हुआ है कि इस इंसान को कोई बैड हैबिट्स भी थी, और वो उनसे भी निकलना चाहता है। अब हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। डेस्टिनी, 7 ऑफ वैंड, ब्लॉक हो आप, यही बोला था मैंने। ईगो, 10 ऑफ पेंटिकल। ईगो वहीं दिखाई जाती है जहाँ प्यार करने वाले लोग होते हैं, यही बोला था आपके फैमिली पर्सन। अनवर्दी, आपको अनवर्दी फील कराया, आज ये खुद अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। सेम टू सेम कार्ड एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्पेस, 6 ऑफ वैंड, शादीशुदा, मैंने बोला था कई लोग शादीशुदा हैं।
लेकिन इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी, आप लोग दोबारा मिलोगे। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, 8 ऑफ सोर्ड्स, दुख तकलीफ, मैंने सब कुछ खो दिया। आप लोगों के सामने कार्ड है और सेम टू सेम कार्ड एक दूसरे को क्लैरिफाई करने के लिए आ रहे हैं। देख लो यूनिवर्स। हैबिट्स, नाइट ऑफ वैंड्स, बुरी चीज़ों से निकल के अच्छी चीज़ों की तरफ आना, सेलिब्रेशन करना, फिर दोबारा अच्छी ज़िंदगी जीना, खुशहाली की ज़िंदगी जीना। मिस्टेक ये किया इस इंसान ने घमंड में आके अपनी, अनवर्दी कन्वर्सेशन, द लवर्स, मैंने कहा सोलमेट वालों की रीडिंग लग रही है मुझे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, 4 ऑफ वैंड, ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मैं इतना अच्छा प्रिडिक्ट कर लिया पहले ही कि ये सोलमेट वालों की रीडिंग है और वही हुआ। 11 का कार्ड आया, द लवर्स का कार्ड आया, 6 ऑफ वैंड का कार्ड आया। कुछ लोगों में सच में ही आप शादीशुदा हो और आपका डिवोर्स हो चुका है बिल्कुल, और कुछ लोगों में ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन शादीशुदा थे। ये बात उन्होंने आपको बहुत टाइम बाद बताई, जब आप थक गए ना, और रिग्रेट को भी वो कर लेते हैं क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप, अब अपना प्यार जाहिर करने का टाइम आ गया, अब अपनी गलती को मानने का टाइम आ गया। तो आपको बहुत लेट पता चला कि ये इंसान शादीशुदा है। अब इस इंसान का थॉट पता क्या है आपके लिए? मुझे सिर्फ वही चाहिए जिससे मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ। कभी कभी इनके दिल में ये भी आता है कि अगर हमारी शादी नहीं हो सकती तो मैं उसको लेके कहीं दूर चला जाता हूँ, हम भाग जाते हैं। ऐसे थॉट भी आ रहे हैं आजकल। चाहे ये आपसे बात नहीं कर रहे, इनके घर वालों ने कहीं इनका रिश्ता तक पक्का कर दिया, और कुछ लोगों में तो ऐसा है कि अगले 6 से 10 दिन के अंदर इनकी शादी है। और ये इस इंसान के मन में थॉट ये भी आ रहे हैं कि हम कहीं भाग जाते हैं, मैं उसको लेके कहीं भाग जाता हूँ, फिर मेरे घर वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं और अगर आप दोनों अलग हो चुके हो तो ये इंसान आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान को अपनी गलतियां का एहसास हो चुका है। ये 2 पेंटिकल में से अब 1 पेंटिकल सेलेक्ट करने का टाइम आ गया। आप लोगों के सामने कार्ड आए हैं। ये रिश्ते में विक्ट्री हासिल मिले होगी और आप दोनों की फैमिली दोबारा बनेगी। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आप दोनों की शादी भी ज़रूर होगी। ये इंसान ही आपको बोलेगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। यूनिवर्स के मैसेज, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। थैंक यू यूनिवर्स। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, देखा, परेशानियों का सफ़र ख़त्म होने वाला। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। और अगर आप लोग अलग हो चुके हो और ये इंसान आपके पास आते हैं और फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये पहले वाली तरह ही हैं, तो फिर यूनिवर्स ने बोला कि आप न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। वैसे ये सिचुएशन जो भी है, आपसे आपके पर्सन बात तो 2000% करेंगे ही करेंगे, ये तो लिख लो एक पेपर पे। अफर्मेशन, टुडे आई विल नॉट कंपेयर, टुडे आई विल नॉट कंपेयर माई सेल्फ टू अदर, आई विल फाइंड ट्रू पीस इन माई ओन लाइफ। मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, मेरी ज़िंदगी जैसी भी है मुझे हैप्पी रहना है। और ये आपको अफर्मेशन बोलनी चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं वेल्थी हूँ, मैं हेल्थी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। ग्रेटिट्यूड शो करते रहना है हर समय यूनिवर्स को। अभी ले लेते हैं मैसेजेस, थोड़े मैं हैंड रिटन मैसेजेस भी ले लेती हूँ, बस थोड़े से ही लेने थे मैंने। कर्मा, कहीं ना कहीं इस इंसान को वो कर्मा मिल गया जिसकी वजह जो आपके साथ दुख दिए हैं ना होम। तो शादीशुदा पर्सन की ज़्यादा आज रीडिंग आई है। लेट गो, तो जो भी बुरा टाइम आपके दिमाग में चलता है उससे लेट गो करो, खुश रहना सीखो। स्टार्ट, आप लोगों का न्यू स्टार्ट होगा। बार बार एंजल्स हमें बता रही हैं, बार बार लेट गो, फिर से लेट गो। प्रे फॉर मी, उनके लिए प्रेयर करो, पॉजिटिव एनर्जी भेजो। दुबई, हो सकता है कुछ के पर्सन दुबई में हैं। तुम मुझे रेपिस्ट भी बोल सकती हो, मतलब इस हद तक आपका दिल दुखा है। जुलाई का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लव इज़ अ पेन, इस इंसान को समझ आ रहा है कि मैंने जब किसी को धोखा दिया तो वो कितना रोई होगी। मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, देखा। बैक स्टैबिंग, अब बताओ ये मैसेज कैसे मिलते हुए आ गए एकदम से अपने आप ही।
प्रॉमिस, इस इंसान ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे आपसे। चिल्ड्रन, और कुछ लोगों के रिश्ते में चिल्ड्रन परेशानी का कारण बन सकते हैं कि आपके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, इस वजह से आप लोगों की फैमिलियाँ नहीं मानी। प्रॉमिस, फिर से प्रॉमिस, एक प्रॉमिस किया था जो तोड़ दिया, अब दोबारा प्रॉमिस करेंगे बट उसे नहीं तोड़ेंगे। सोलमेट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड जब मैंने देखा, मैंने बोला ये रीडिंग सोलमेट वालों की है। मैसेजेस में निकला, फिर टैरो में निकला, फिर यूनिवर्स के मैसेजेस में निकला, अभी मेरे कार्ड्स में भी आ गया। देख लो, तो जो भी सोलमेट वाले हैं उनके लिए ये रीडिंग है आज की। आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। ओके, और थोड़े से वॉवल्स ले लेते हैं। E M H O। फेसबुक पे मैं रीडिंग जो भी डालती हूँ उसमें मैं 5 लोगों का नाम लेती हूँ, तो फटाफट जाके मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से मेरा पेज है, और इंस्टा पे एक और आईडी है जिसका नाम है सिमी 9356। उस पर मैंने लिंक भी दिया हुआ है अपने फेसबुक पेज का। अदरवाइज़ आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट सिमी। सेम पिक मेरी लगी हुई है येलो, जो सूट मैंने इस पे डाला हुआ है, तो आप वही पिक उस पर भी लगी हुई है, देख सकते हो। उसमें मैं 5 लोगों के नाम भी लेती हूँ, तो उससे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा किसके नाम के लिए स्पेशल रीडिंग हुई। GYDGY, EMHOWAGYDGY। तो ये वॉवल्स थे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और बेल बटन को भी दबा लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।